इमरान साहब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से इस्तेमाल होते रहे। वो कहते हैं मैं तो अपना बैग बना के बैठा हूँ, आए मुझे पकड़ के ले जाए। इजलास नहीं बुलाया स्पीकर ने और आप उसकी सजा दे रहे हैं। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को घर भेज के बोरियां नोटों की लेके आ जाते हैं, 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ के आप रुक जाएं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सीनियर तजिया निगार समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। समी साहब, मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या समझते हैं आप? ये क्या अनसर्टेनिटी है? गैर कानूनियत की तरफ जा रहा है, क्योस की तरफ जा रहा है, लॉलेसनेस है। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करते हैं तो इसका मतलब है कि वो ज़ियाउल हक की जो रूह है ना, जो नवाज शरीफ और नून लीग के अंदर थी, वो अब बलीगुर रहमान साहब ने बाहर निकाली है। ये तो एक तरह से 58(2)B है कि कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, कोई नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ और इनको फारिग कर दिया, आपने डी नोटिफाई कर दिया। इजलास बुलाना है स्पीकर ने, इजलास नहीं बुलाया स्पीकर ने और आप उसकी सजा दे रहे हैं। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को घर भेज के गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई कर दिया रात की तारीकी में। आपको पता है रात में सारे काम इस तरह के रात को ही होते हैं, दिन में वो काम होते हैं जो शफाफ होते हैं, जो कानूनी होते हैं। समी साहब देखें, इमरान खान साहब भी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गए हैं। मुझे ये बताएं, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कह सकते हैं आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब को? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी तक रेफरेन किया और वैसे अभी तक उनकी जो असम्बली में हमायत है उसमें हमें बज़ाहिर को बड़े क्रैक्स नज़र नहीं आते। लेकिन ना जब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहते हैं तो उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होती है। आप रीजनिंग के बगैर नहीं ये कह सकते। अब अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का कोई लाई 6, 7, 8 बंदे अलहदा होते हैं तो ऑफ कोर्स दैन फिर एक रीज़न उठती है कि आप उनसे कहें। इसी तरह अगर परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कोई 5-7 लोग इधर उधर होते तो हम समझते हैं कि गवर्नर साहब ने ये कहीं सही किया फ़ैसला। लेकिन इसमें भी आप देखें, मंजूर वट्टू केस में 10 दिन का टाइम दिया था, ये इन्होंने कह दिया 2 दिन में आप लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। चलता हुआ इजलास है, कैसे वो चलते हुए इजलास में वोट ले सकते हैं? आईनी तौर पर इसकी पाबंदी है। तो ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा गैर कानूनी काम हुआ है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती पाकिस्तान में। आपकी इमरान खान साहब से बारहा मुलाकातें भी होती हैं और आप सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ कर चुके हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद। मुझे ये बताएं, ऑफ कैमरा इमरान खान साहब कोई डीमोटिवेट तो नहीं हैं, घबराए हुए तो नहीं हैं? उन पर कातलाना हमला भी हुआ, चट्टान की तरह खड़ा खान, और कहते हैं कि ये इर्रेलेवेंट है कि मुझे इक़्तिदार मिले या ना मिले। मैं इस पे सोचता ही नहीं हूँ। मैंने अपनी कौम को जगाना था, मैंने कौम को जगा दिया। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? खान साहब ये कहते हैं मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मुझे मार देंगे, कर लें जो उन्होंने करना है। लेकिन जो शऊर मैंने पाकिस्तानी कौम को दे दिया, अब वो शऊर पाकिस्तानी कौम को कभी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि वो इन चोरों को वोट दें। तो तब्दीली जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, खान साहब कहते हैं, वो आ चुकी है तब्दीली। अब लोगों पर मुनहसर है, जब वो वोट डालने जाएं तो देखें अपने ज़मीर के मुताबिक कि कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है और कौन इस मुल्क के लिए बुरा है, कौन लुटेरा है, कौन सादिक और अमीन है। अगर इस बुनियाद पर वोट देंगे तो एक हफ्ते में पाकिस्तान दुनिया की बड़ी कौम बन जाए। 3.5 साल इमरान साहब के पास हुकूमत थी, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, वफाक में भी, अब कश्मीर में भी है, GB में भी है। मुझे ये बताएं, कौन सा शऊर उन्होंने दिया? जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद से इस्तेमाल होते रहे। देखिए, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, ये तो अब दोनों माजी का हिस्सा बन चुके हैं। दे आर किस्सा पारीना, दे डोंट स्टैंड। और इमरान खान ने कहा ये खुलकर कि एक शख्स सब कुछ इसका ज़िम्मेदार था और उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया और उन्होंने कहा कि तब वो आर्मी चीफ थे इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने आज तक बाजवा से झूठा शख्स नहीं देखा और ये हमें कहता रहा, झूठ बोलता रहा, डबल गेम करता रहा। तो बहुत क्लियर है इमरान खान की पोजीशन। उन्होंने बता दिया है कि नैब मेरे हाथ में नहीं था। ये जो सारी नैब की गिरफ्तारियां थी, कुछ थी, इसको कंट्रोल कौन करता था? इमरान खान तो खुल के बता दिया। समी साहब जब ताकत में थे तो फिर तो खान साहब भी उनके आगे
बात नहीं करते थे। अब ताकत ख़त्म हो गई है, अब ये बात करना इनरेलीवेंट है। देखें जब इक़्तिदार में थे आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, सेनेट में आपके लिए क्या कुछ करते रहे, कैमरे भी हद तक लगे। बताएं ना, एक दिन 196 नंबर पूरे थे अपोजिशन के पास, दूसरे दिन कम हो गए। जनरल फैज़ और बाजवा साहब तो करते रहे, अब खान साहब को ऐसी लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जनरल बाजवा के लिए। जनरल बाजवा के लिए और वो कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें? एक झूठे को झूठा ना कहें तो क्या कहें? मुझे बताइए, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या इशू है? वो कहते हैं हमें चोर ना कहें। आप उनकी वीडियोस देख लें, वो कहते हैं हमें चोर चोर चोर, डाकू 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 कहते हैं, हमें ये चोर और डाकू ना कहें। तो आगे से खान साहब यही कहते हैं, और मैं चोर को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ, डाकू को डाकू ना कहूँ तो क्या कहूँ, तो झूठे को झूठा ना कहें तो क्या कहें? तीसरी दफ़ा एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे? बात क्यों की उन्होंने एक्सटेंशन दे देंगे? वो उन्होंने बात उस वक्त, मुझे मेरी अपनी ज़ाती राय है कि शायद कोई मैसेजिंग हुई होगी जिसमें ये कहा गया होगा कि हम इलेक्शन, खान साहब इस वक्त एक, आप ये देखें, पहले सबसे समझना ज़रूरी है, एक पॉइंट है उनके सामने इस वक्त। वो कहते हैं कि आप एक इलेक्शन करवा दें, बस उसमें जो जीते शफाफ इलेक्शन करवाएं, उसको हुकूमत दे दें। तो वो उन्होंने तो बाजवा से ये कहा था कि आप पूरी लाइफ की एक्सटेंशन ले लें, आपका कोई इशू है तो। मेरा कोई इशू नहीं है। समी साहब, डू यू थिंक कि 2018 में शफाफ इलेक्शन हुए जिससे इमरान खान साहब इलेक्ट हुए? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर 2018 में, और उसकी जमात वाज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो हो सकता है कुछ नशिस्तों में आगे पीछे बात हुई हो, लेकिन उस वक्त भी इमरान खान पॉपुलर था, और नवाज शरीफ, जरदारी और तमाम लोगों से उसकी फॉलोइंग और वोटिंग ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो 2018 में इक़्तिदार मिला था इमरान खान को, वो लेजिटिमेट था, वो उसके अहल थे और उनको इसलिए इक़्तिदार मिला। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, इमरान खान साहब को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पंजाब जा रहा था इमरान खान के हाथों से, देखा जाए मोहसिन इलाही साहब ने सीधी सीधी कहा कि जनरल बाजवा ने हमें कहा। तो क्या समझते हैं, परवेज़ इलाही साहब और खान साहब एक पेज पर हैं, और इनका ये जो इताद है लॉन्ग टर्म चल सकेगा, या खान साहब जैसे इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं और जनरल बाजवा के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगा? शायद देखें, दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। खान साहब ने ये बात खुल के कही है कि जनाब वो जो मर्ज़ी कहते रहें, हम उन्हें नहीं कहते कुछ, और वो हमें ना बताएं कि हमने किसी के बारे में क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अगर वो नून लीग से भी मुज़ाकरात करते हैं तो वो कहते हैं आप कर लें उनसे मुज़ाकरात, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात है, एहतराम करते हैं मोनस का और परवेज़ इलाही का खान साहब, और आप देखें जो भी पिछली 1-2 तकरीरें हैं उसमें उन्होंने थोड़ा अपने अल्फाज को बेहतर किया। उसमें उन्होंने बेहतर से मुराद एक शख्स का इस्तेमाल किया, एक शख्स। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने अलाइज के जज्बात का एहसास करते हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा था ना खान के बारे में, बड़ा ज़िद्दी है, अपनी मनमानी करता है, गलत साबित कर दिया उसने कि ही इज़ ए स्टेट्समैन। अपने इत्तेहादियों को भी साथ लेके चल सकता है, अपने जो ख्यालात हैं, अपनी जो गुफ्तगू है उसमें भी तब्दीली ला सकता है। ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन हिज काज, एंड द काज इज़ टू होल्ड ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन दिस कंट्री। आपने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देखी है जो शहबाज शरीफ ने जारी की? क्या था जीडीपी उसमें? 6%। पूरी दुनिया ने तारीफ की इमरान खान की कोरोना के क्राइसिस में। फिर उसके बाद जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो कहाँ पर थी, आप उसको देखें। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ था? ये शहबाज हुकूमत ने जो इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट दी, ये वो कह रही है। तो कैसे परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी? ये तो वज़ीर ख़जाना कहते हैं, और ये अपोजिशन की 1 दर्जन से ज़्यादा जमातें कहते हैं कि खान साहब मुल्क को डिफ़ॉल्ट के नज़दीक ले गए थे, हमने आके बचाया। वो सारी 1 दर्जन जमातें एक परचम के तले हैं और अपना अपना माल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आते ही सबसे पहले उन्होंने, मैं और आप गरीब आदमी है, क्या आपके लिए लेजिस्लेशन की उन्होंने तो कहा नैब की लेजिस्लेशन, मुकदमे ख़त्म, माल हड़प, किस्सा ख़त्म, मारो अंदर, सिट्टो अंदर हर्ष है और डकार भी ना मारो। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। तो क्या ये कौम की खिदमत कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, और इधर बोरियां नोटों की लेके आ जाते हैं। पहले सिंध हाउस में चले गए, अब लाहौर में बैठे हुए हैं 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ कि आप रुक जाएं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाले दिन ना जाएं। तो ये सियासत है, तिजारत है, इल्लीगल तिजारत। क्या समझते हैं, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर देंगे? तोशा खाना रेफरेंस, फॉरेन फंडिंग केस, उनकी बेटी का केस भी अभी उठा के ले आए।
चोर डिस्क्वालीफाई कर देंगे इमरान खान को, मुझे जो सर्टिफाइड चोर, जिनके खिलाफ इतने मुकदमात हैं, अरबों रुपए के मुकदमात हैं इनके खिलाफ, और ये इखलाकी जो इश्यूज़ हैं, मसलन उनकी अहलिया पर तनकीद करते हैं, उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी थी उसके ऊपर सवाल करते हैं। कभी इन्होंने सोचा है कि अगर इनकी ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में सवाल हो जाए, कोई पूछे शहबाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड से कि रात को वो कहाँ अकेले गाड़ी में जाते हैं, क्या लोगों को पता नहीं है इस बात का? आप बता दें उर्दू पॉइंट के तवज्जुह से कि कहाँ जाते हैं मेरा शहबाज शरीफ मेरा साहब? मेरा मेरा ये मनसब नहीं है मैं बताऊं, मैं कह ये रहा हूँ कि हर शख्स की एक प्राइवेट लाइफ होती है, पॉलिटिक्स में उसका जिक्र ना करें तो अच्छा है। ये जो घरेलू ख़वातीन को और जिस तरीके से ये एक पीडीएम ने बाजार गर्म किए रखा है, तो ये इससे मुल्क की सियासत में टेंशन, बुराई, खराबी, गुस्सा, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये जो गंदी गंदी ऑडियोज़ आ रही हैं इमरान खान साहब से, उसे जोड़ा जा रहा है, क्या ये इन ऑडियोज़ में कोई सदाकत है या जस्ट इमरान खान साहब को नीचा दिखाने की बात हो रही है? आवाम नहीं मान रही, जो इमरान खान कहते हैं उसी पे लोग एतमाद करते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान सच बोल रहे हैं और ये बकवास है, लग़्व है। ये जो सारी वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ जो हैं, ये सॉफ्टवेयर मिलता है आपको, आप अपनी ज़बान में चीज़ रिकॉर्ड करें और एक और ऑप्शन उसमें आती है, आप सैम्पल वॉइस, जिसकी आवाज़ में आपने वो बात करनी है वो उसमें डालें, उसको ऑन करें, तो वो सारी की सारी गुफ्तगू उसकी ज़बान में हो जाती है। अभी मैं आपको रिकॉर्ड करके तो वो सॉफ्टवेयर में डाल के, तो आपको अभी मैं आपकी गुलाम शाह खान की आवाज़ बना सकता हूँ, ज़ियाउल हक की आवाज़ बना सकता हूँ। दीज आर फेक वीडियोज़ भाई। ये एक सिर्फ पॉइंट है जिस पर ये अपोजिशन लगी हुई है कि किसी तरीके से जो इमरान की ईमानदारी है, जो उसकी इंटेग्रिटी है, जो उसकी शराफत है, जो उसकी पाकिस्तानियत है, उसमें थोड़ा सा रखना डाल दें, थोड़ा सा डेंट डाल दें, ताकि वो भी हमारी तरह लगने लग जाए लोगों को। फिर उसके बाद गलियां हो जाए सुंजियां थे मिर्ज़ा याद करें। इमरान खान साहब अगर दोनों असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, फिर उनके पास शेल्टर नहीं होगा। अगर उनको गिरफ्तार करेंगे तो फिर देखें, अभी उन पर FIR होती है तो वो पंजाब चले जाते हैं, समटाइम कभी KPK चले जाते हैं। बात कर रहे हैं मैं गिरफ्तार हो जाएंगे ना, वो तो कहते हैं मैं बैग बना के बैठा था, मुझे पकड़ ले। अभी पकड़ ले जाके, किसी ने रोका? पकड़ ले जाके, क्यों नहीं पकड़ते? इमरान खान पहले भी जेल में गया, कोई ऐसी तो नहीं बात कि वो जेल में नहीं गया। वो कहते हैं मैं तो अपना बैग बना के बैठा हूँ, आए मुझे पकड़ के ले जाए। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये खुद नहीं पकड़ सकते। मॉरली बैंकरप्ट लोग हैं, क्या पकड़ सकते? ये एक खबर मिली थी कि अगर इमरान खान साहब को मुस्तकबिल में गिरफ्तार किया जाता है तो उनका बेटा कासिम आएगा पार्टी को। देख सकते, ये बात कुछ सदाकत है। बेटा नहीं है इस चीज़ के, इमरान खान के खिलाफ हैं। कोई उनका कासिम बेटा यहाँ पे नहीं आएगा। इमरान खान अपनी पार्टी, अपने वर्कर्स, अपनी कौम के साथ है और उनके बच्चे, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये क्योंकि ये चाहे अभी तो लिमिटेड कंपनी है ना, मौलाना फजलुर रहमान उसके बच्चे, ज़िया जरदारी उसके बच्चे, शरीफ उसके बच्चे, असफंदियार वली उसके बच्चे, जिस पार्टी को लो उनके बच्चे ही बच्चे हैं जो आगे आके आते हैं। तो ये बस एक मलगूबा बनाने की कोशिश करते हैं, इमरान को उसी रंग में रंगने की कोशिश करके, तो कहते हैं कि अवाम को गुमराह कर दें। लेकिन सलाम है पाकिस्तान के लोगों को, कितना कुछ इन्होंने किया, कितना प्रोपेगेंडा किया। आज भी एक उनकी अपील पर ये लाखों लोग बाहर निकलते हैं और ये कौम पूरी की पूरी खान के पीछे खड़ी है, इसीलिए तो भाग रहे हैं। समी साहब, आपसे भी लोग मैंने देखा है बहुत प्यार करते हैं। ऑनेस्टली बताऊं, जब आप किसी जलसे में जाते हैं तो आपको चूमते भी हैं लोग। ये क्या ख़ास वजह है? ये मुझे नहीं प्यार करते, वो इमरान खान के बयानियों को प्यार करते हैं। समी इब्राहिम तो कुछ भी नहीं है, आई एम नोबडी। मैं ना कोई सियासतदान हूँ, ना मैं किसी बड़े ख़ानदान से हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ। लेकिन मैं इमरान जो इस वक्त चट्टान की तरह खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, इसलिए कि तब्दीली की जो ख्वाहिश और तड़प उसने उठाई है, वो तड़प मेरे दिल में भी। समी साहब, माफ़ कीजिए, सहाफ़ी तो न्यूट्रल होते हैं, आप इमरान खान साहब के साथ क्यों खड़े हैं? मैं कोई सहाफ़ी न्यूट्रल नहीं होता, दुनिया में कोई सहाफ़ी न्यूट्रल नहीं होता। आप क्या सहाफ़ी वोट नहीं डालते? क्या उनकी पसंद नापसंद नहीं होती? पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन आप अपना काम ऑब्जेक्टिवली ईमानदारी से करते हैं। आपने 18 में खान साहब को ही वोट डाला था? मैंने 18 में मैं वोट डाल नहीं सका था, मैं इधर था और मेरा वोट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जंग में था। लेकिन अगर मैं जाता तो मैं बिल्कुल खान को वोट देता। अब आपको इलेक्शन कब होते दिख रहे हैं? देखिए जी, ये तो करवाना नहीं चाहते, ये जो PDM के लोग हैं ये नहीं करवाना चाहते। अब यह मुनहसर है पाकिस्तान के अवाम पर। बड़ा मैं बुरा महसूस करूँगा और मुझ पर
एक कर्ज होगा अगर मैं अरशद शरीफ शहीद का जिक्र न करूँ। देखें, ये होता है कि जब आप निकल आते हैं बाहर, जब आप लड़ते हैं तो लोग लड़ रहे हैं, मीडिया में भी लड़ रहे हैं, अवाम में भी लड़ रहे हैं। बस अब अगर एक लड़ी में सब परोए जाएं और उठ खड़े हों कि जनाब हमें इलेक्शन चाहिए, कौन फिर रोक सकता है? अरशद शरीफ साहब की वफ़ात से पहले आप पर भी FIRs हो रही थी और आधा दर्जन से ज़्यादा हो चुकी थी। जी। अब क्या है, कुछ उसके बाद मामला ठंडा हुआ है या अब भी FIRs हो रही हैं आप पे? मैं कभी आप क्योंकि बोलने से रुके नहीं हैं। मैं देखता ही नहीं हूँ इस तरफ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं मेरे दिल से खौफ जो है ना, मैं ये कन्फेस करता हूँ आपके सामने, इमरान खान की गुफ्तगू ने निकाला। मैं भी पहले डरता था जलसों में जाने से कि कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए।